गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं जीव विज्ञान बायोलॉजी चैप्टर 6 जनन। कक्षा 10 के लिए चैप्टर 6 जनन वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित। दोस्तों, आपको हम बता दें कि ये चैप्टर 6 है। आप जो है पिछले वीडियो में देख सकते हैं चैप्टर 1 से लेके 5 तक, जो कि अति महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अब हम आपको जनन चैप्टर के बारे में बताते हैं। जनन क्या है, सबसे पहले आपको बताते हैं। जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे जनन कहते हैं। कहने का मतलब है, जीव जिस प्रक्रम में द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे हम जनन कहते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, इस धरती पर जीवों का जब से विकास हुआ है तब से लगातार जनन की प्रक्रिया द्वारा ही वे अपनी सतता बनाए हुए हैं। जनन के फलस्वरूप संतानों की उत्पत्ति होती है जो अपनी विधि कर पुनः जनन करने के योग्य हो जाते हैं एवं नई संतानों की उत्पत्ति करते हैं। यही हमारा जनन है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ में। पहला क्वेश्चन है हमारा, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि आपके पास प्रत्येक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है: विखंडन, मुकुलन, बीजा गुजनन, इनमें से सभी। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि 4 ऑप्शन में से आपका एक सही होगा। जैसे इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, इनमें से सभी। तो दोस्तों, इनमें से सभी आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किस प्रकार के जनन में चनक के शरीर से कलिका निकलती है? किस प्रकार के जनन में चनक के शरीर से कलिका निकलती है? मुकुलन में, विखंडन में, अपखंडन में या बीजाणु जनन में? तो दोस्तों, आपको हम बता दें मुकुलन में आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पराग कोश में पाए जाते हैं, पराग कोश में पाए जाते हैं दलपुंज, बाह्य दल, परागकण या स्त्री केसर? तो दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है, आपका आंसर हो जाएगा परागकण। आपका आंसर होगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? वर्तिका, अंडाशय, वर्तिकाग्र या पुष्पासन? दोस्तों, आपको हम बता दें, स्त्री केसर के आधारीय भाग को अंडाशय कहा जाता है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? वर्तिका, परागकोश, वर्तिकाग्र या प्राग्नली? तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि पुंकेसर के अग्रभाग को परागकोश कहा जाता है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? अमीबा में, ईस्ट में, पुष्पी पादप एवं जंतुओं में या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि निषेचन की क्रिया जो होती है जीव में, पुष्पी पादप एवं जंतुओं में होता है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती हैं। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है फूल, फल, बीज या भ्रूण? दोस्तों, आपको हम बता दें कि निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें जो बनाती है वो आपको फल है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है। बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है फल, बीज, बीजावरण या भ्रूण? दोस्तों, आपको हम बता दें कि बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है बीजावरण। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष
जननांग में पाया जाता है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा भाग है जो केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है। फैलोपियन नलिका, लेबिया माइनोरा, शुक्रवाहिका, परिपक्व पुटक। दोस्तों आपको हम बता दें कि वह कौन सा भाग है केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है, वो है आपका शुक्रवाहिका। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? जाइगोट, अंडाणु, शुक्राणु या बीज। दोस्तों आपको हम बता दें कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है जाइगोट। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? 28वें दिन, 14वें दिन, 20वें दिन या 30वें दिन। दोस्तों आपको हम बता दें कि स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? तो 14वें दिन पर निकलता है। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, टाइफाइड। दोस्तों आपको हम बता दें कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? तो टाइफाइड। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? कायिक प्रवर्धन, बीजाणु समासंग, मुकुलन या विखंडन। दोस्तों आपको हम बता दें कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से मुकुलन है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? आपको बताना है। भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे हम कहते हैं अंडवाहिका, अंडाशय, प्लेसेंटा या इनमें से सभी। दोस्तों आपको हम बता दें कि भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा वायरस संक्रमित रोग है? गोनोरिया, सिफिलिस, HIV एड्स, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको हम बता दें कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरस संक्रमित रोग है? तो वायरस संक्रमित रोग है आपको HIV एड्स। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पराग नालिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? पराग नालिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? प्रकाश अनुवर्तन या गुरुत्वानुवर्तन या जलानुवर्तन या रसायनानुवर्तन। तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन हैं। तो आपको हम बता दें कि पराग नालिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन है? तो रसायन अनुवर्तन है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित समुदायों में से किनकी प्राथमिकता निषेचन क्रिया है? निम्नलिखित समुदायों में से किनकी प्राथमिकता निषेचन क्रिया है? अमीबा, पैरामीशियम, पुष्पी पादप एवं जंतु, ईस्ट एवं बैक्टीरिया, कोई नहीं। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि समुदायों में से किनकी प्राथमिकता निषेचन क्रिया है? ईस्ट एवं बैक्टीरिया। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर होगा पुष्पी पादप एवं जंतु। पुष्पी पादप एवं जंतु आपका आंसर होगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किनमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम या लिस्मानिया।
दोस्तों आपको हम बता दें कि किनमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो ईस्ट में होता है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? केंचुआ, मछली, शेर या बकरी? दोस्तों आपको हम बता दें कि निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है, तो उभयलिंगी जंतु है केंचुआ। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडिया, मलेरिया परजीवी? दोस्तों आपको हम बता दें कि आपका आंसर हो जाएगा तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ईस्ट। आपका आंसर हो गया बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन मानव मादा के जनन तंत्र का भाग है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिंब वाहिनी? दोस्तों आपको हम बता दें कि निम्नलिखित में कौन मानव मादा के जनन तंत्र का भाग है, तो आपका आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका। आपका आंसर होगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शुक्राणु बनता है वृषण में या मूत्राशय में, गर्भाशय में या अंडाशय में? दोस्तों आपको हम बता दें कि शुक्राणु जो बनता है मूत्राशय में। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? परागकोश, वार्तिका, वार्तिका या अंडाशय? दोस्तों आपको हम बता दें, पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है, तो अंडाशय। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पुष्प का कौन सा भाग पराग कण बनाता है? तो दोस्तों आपके पास चार ऑप्शन है, बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर। पुष्प का कौन सा भाग पराग कण बनाता है? तो दोस्तों पुंकेसर। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। दोस्तों अगला वीडियो हमारा होगा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान कक्षा 10 चैप्टर नंबर 7 आनुवांशिकता तथा जैव विकास। चैप्टर का नाम हो जाएगा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि सभी क्वेश्चन हमारे NCERT पैटर्न पर आधारित है। दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।